नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर में इन दिनों रसोई गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से आखाती देशों में चल रहे युद्ध के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित होने से शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत पैदा हो गई है। ये हालात ऐसे भी बन गए कि गैस सिलेंडर लेने के लिए नागरिकों को सुबह से ही लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। कई जगहों पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गया है कि गैस एजेंसियों को सिलेंडर वितरण के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। खाड़ी देशों में भड़के युद्ध के कारण भारतवर्ष के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर कथित असर के कारण अमरावती में भी लगातार तीसरे दिन गैस एजेंसियों पर कतारें देखी गई। इस बीच पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। गैस एजेंसियों के दफ्तरों पर पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। गैस डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि खबरदारी की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन ने पुलिस सुरक्षा चाहिए थी। उसके अनुरूप अमरावती में लगभग 40 सेंटर पर पुलिस अथवा होमगार्ड तैनात किए गए हैं। उधर गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के निदेशक प्राध्यापक रविकांत कोले ने अमरावती मंडल से चर्चा करते हुए स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र में एलपीजी घरेलू सिलेंडर भरपूर मात्रा में न केवल उपलब्ध है बल्कि नंबर लगाते ही 2.5 दिनों में लगातार सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने आरोप किया कि राजनीतिक दलों ने नाहक हो हल्ला कर इस बारे में अफवाहों को हवा दी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्राध्यापक रविकांत कोले ने दावा किया कि अमरावती में भरपूर मात्रा में घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है। घबराने की कोई बात नहीं। कुछ लोग नाक अफवाहें फैलाकर लोगों में डर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि गैस डीलर्स के यहाँ सिलेंडर के वास्ते भीड़ उमड़ी है। अगले 2-4 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाने का दावा उन्होंने किया। व्यावसायिक सिलेंडर पर भी बंदी नहीं है, केवल राशनिंग की जा रही है। इस समय ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध तथा खाड़ी देशों में तनावपूर्ण परिस्थिति रहने के चलते पेट्रोलियम उत्पादकों की सप्लाई चेन बुरी तरह से बाधित हुई है और एलपीजी सहित पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा होने के पूरे आसार है, जिसके चलते सरकार ने कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के सामने अपने व्यवसाय को शुरू रखने की दिक्कत पैदा हो गई है, जिससे होटल व्यवसाय के साथ जुड़े संचालकों सहित उनके यहाँ काम करने वाले कामगारों के सामने बेरोजगारी की नौबत आन पड़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाधीश आशीष शेरेकर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी दिक्कतें तथा घरेलू गैस सिलेंडरों की तरह व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति को भी जारी रखने की मांग की। घरेलू गैस सिलेंडरों के रेट 60 रुपए बढ़ा देने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस की ओर से कल शुक्रवार 13 मार्च को सुबह 10 बजे जिलाधीश कार्यालय के सामने तीव्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस जनों ने सहभागी होने की अपील अध्यक्ष बबलू शेखावत ने की। शेखावत ने जारी प्रेस बयान में कहा कि मोदी सरकार सर्वसामान्य लोगों पर बोझ डाल रही है। अमरावती में सिलेंडर का रेट 937 रुपए हो गया है। उसी प्रकार व्यावसायिक 19 किलो का सिलेंडर भी 2000 रुपए हो गया है। श्री एकवीरा देवी संस्थान के चर्चित और प्रसिद्ध अन्न क्षेत्र में भी व्यावसायिक सिलेंडर की कमी के कारण प्रसादी पर प्रभाव पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। तथापि संस्थान के विश्वस्तों ने प्रसाद का पैटर्न बदलकर अन्न क्षेत्र शुरू रखने की बात कही है। यह रोज 800 से 100 भक्त प्रसाद पाते हैं, जिनसे केवल 20 रुपए सेवा शुल्क लिया जाता है। बाहर गांव से आने वाले भाविकों के लिए यह सेवा बड़ी लाभदायक और हिट रही है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध करते हुए तहसील अध्यक्ष सुधाकर भारसाकले के नेतृत्व में यहां तहसीलदार और अधिकारियों को निवेदन दिया। दर वृद्धि तुरंत रद्द करने की मांग इस समय की गई। यह भी कहा गया कि पहले ही महंगाई ने सामान्य लोगों की कमर तोड़ रखी है। घरेलू सिलेंडर की दर वृद्धि का उनका जीना मुहाल कर देगी। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले राजकमल हमालपुरा उड़ान पुल को जमींदोज करने का शुभारंभ आखिरकार बुधवार से शुरू कर दिया गया। संबंधित कंपनी के सुपरवाइजर के मुताबिक इस उड़ान पुल के रेलवे परिसर का करीबन 20 बाय 100 मीटर का ऊपरी हिस्सा 1 माह के भीतर तोड़ दिया जाएगा। यह हिस्सा तोड़ने का ठेका 2 करोड़ में रेलवे विभाग द्वारा दिया गया। पिछले 6 माह से यह उड़ान पुल जर्जर होने की रिपोर्ट सामने आते ही यातायात के लिए प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया था। इस 6 माह में अमरावती की लाइफलाइन माने जाने वाला यह उड़ान पुल बंद रहने से शहर वासियों को हो रही परेशानी के चलते आखिरकार 11 मार्च से उसे तोड़ने का कार्य शुरू किया गया। इस उड़ान पुल के लिए विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा मुख्यमंत्री से 125 करोड़ रुपए निधि की मांग की गई थी, जो वित्तीय बजट
बजट में मंजूरी की गई है। अब राजकमल के इस उड़ान पुल को तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। बुधवार को सबसे पहले उड़ान पुल के दोनों तरफ निर्मित की गई सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया गया। धीरे धीरे यह कार्य रोजाना जारी रहेगा। गौरतलब है कि भुसावल रेलवे विभाग की ओर से इसके लिए ई निविदा निकाली गई थी। पुल को तोड़ने का कार्य मुंबई के मध्य एसोसिएट को सौंपा गया है। करीबन 2 करोड़ रुपए का यह ठेका बताया गया है। एक माह के भीतर रेलवे परिसर के 30 बाय 100 मीटर के करीब इस ऊपरी हिस्से को जमींदोज किया जाएगा। अमरावती महानगर पालिका द्वारा साफ सफाई को लेकर दिए गए एकल व संयुक्त ठेके पर जहां तक विगत दिनों मनपा की आम सभा में जमकर बवाल मचा था, वही अब मनपा की ओर से घन कचरा व्यवस्थापन हेतु नेक ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ठेका दिए जाने की प्रक्रिया पर स्थायी समिति ने अपनी पहली ही बैठक में रोक लगा दी है। साथ ही साथ अमरावती महानगर पालिका द्वारा घन कचरा व्यवस्थापन हेतु जनवरी माह के दौरान अमल में लाई गई ठेका प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने का मुद्दा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना उबाटा विधायक गजानन लवटे ने भी तारांकित प्रश्न के जरिए विधानसभा में उपस्थित किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि सफाई ठेके के बाद अब घन कचरा व्यवस्थापन के काम हेतु दिया जाने वाला अमरावती महानगर पालिका का दूसरा ठेका सवालों एवं विवादों के घेरे में फंसता नजर आ रहा है। गत रोजी अमरावती मनपा स्थायी समिति की बैठक में स्थायी समिति सदस्य प्रशांत महल्ले ने घन कचरा व्यवस्थापन के ठेके हेतु चलाई गई निविदा प्रक्रिया के तहत मनपा प्रशासन द्वारा नेफॉक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का नई नियमों व शर्तों की अनदेखी करते हुए चयन किए जाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश अनासने द्वारा उठाई गई आपत्ति व आक्षेपों को उपस्थित करते हुए मुद्दा उपस्थित किया। नेफॉक कंपनी ने निविदा शर्तों के अनुरूप अपने कामों का डीपीआर प्रस्तुत नहीं किया था। साथ ही इस कंपनी द्वारा भोपाल शहर में घन कचरा व्यवस्थापन का काम ढंग से नहीं किए जाने के चलते भोपाल महानगर पालिका ने इस कंपनी के नाम 7 अगस्त 2024 को टर्मिनेशन की नोटिस जारी करते हुए कंपनी को दिया ठेका भी स्थगित कर दिया था। यहाँ पर खास बात यह है कि अमरावती महानगर पालिका द्वारा घन कचरा व्यवस्थापन के काम हेतु जनवरी 2026 में चलाई गई बायो माइनिंग ठेका प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने की बात का मुद्दा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक गजानन लवटे द्वारा तारांकित प्रश्न के जरिए विधानसभा में उपस्थित किया गया था तथा इस ठेका प्रक्रिया को लेकर गणेश अनासने की ओर से उपस्थित की गई आपत्तियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा। साथ ही साथ इस पूरे मामले की सघन जाँच की मांग उठाई। अगले माह आ रहे रमजान ईद के साथ ही हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के मद्देनजर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने आज आयुक्तालय के बेसमेंट में सभी शांति समिति सदस्यों एवं नगर सेवकों, गणमान्यों, समाज सेवियों और कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक बुलाई। बड़ी संख्या में मान्यवर इस बैठक में सहभागी हुए। त्योहारों पर अमन चैन रखते हुए अपेक्षित उत्साह और उल्लास के साथ उत्सव मनाने के लिए सुझाव दिए गए। उसी प्रकार कुछ शिकायतें भी प्रशासन ने संबंधित रखी गई। बैठक में गत 4 वर्षों से ईद के दिन सवेरे 4 घंटे लाइट गुल हो जाने की शिकायत रखी गई। आशंका जताई गई कि यह शरारत तो नहीं। इस पर महावितरण के अभियंता शिंदे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार इस बार बिजली सप्लाई जारी रखने की कोशिश की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोगों को त्योहार पर परेशानी झेलनी पड़ी। महानगर पालिका की विशेष आम सभा में सदस्यों की साफ सफाई को लेकर तीव्र भावनाएं सुनने के बाद सभापति अर्थात मेयर श्रीचंद तेजवानी द्वारा सर्वदलीय निगरानी समिति गठित करने की कल्पना बुधवार शाम साकार हो गई। उन्होंने 13 सदस्यीय समिति की घोषणा कर दी, जिसमें महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, गठनेता सहित 13 लोगों को शामिल किया गया। समिति ने संपूर्ण शहर की गंदगी दूर करने का निर्णय और जिम्मा लिया। समिति सदस्यों का यह भी कहना है कि राजनीतिक मतभेद दूर कर शहर और शहरवासियों के हित में निगरानी की जाएगी। जहां भी गंदगी का आलम दिखाई देगा उसे हटाने में कोताही देखी जाएगी, परंतु संबंधितों के कान उमेटे जाएंगे। निगरानी समिति में महापौर श्रीचंद तेजवानी, उप महापौर सचिन बेंडे, स्थायी समिति अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर, सदन नेता चेतन गावंडे, नेता प्रतिपक्ष विलोद सिंगोले, गठनेता नाना आमले, स्वीकृत नगरसेवक मिलिंद चिमोटे, दिनेश भूप, MIM के गठनेता अब्दुल शेख, हमीद, सैयद, राशिक अली, स्वीकृत नगरसेवक प्रशांत देशपांडे, गठनेता राजेंद्र तायडे, प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े का समावेश है।
अमरावती महानगर पालिका में स्वच्छता से जुड़े मुद्दों को लेकर गठित की गई अस्वच्छता निर्मूलन निगरानी समिति में शहर की एक भी महिला पार्षद का समावेश नहीं किया गया। इसे लेकर मनपा की सभी महिला पार्षदों में अपनी अनदेखी किए जाने को लेकर काफी हद तक नाराजगी व्याप्त है। ऐसे में सभी महिला पार्षदों की ओर से आवाज उठाते हुए प्रभाग क्रमांक 2 पीडीएमसी संत गाड़गे बाबा की नगर सेविका सुरेखा लुंगारे ने महापौर श्रीचंद तेजवानी को दिए गए निवेदन में समिति की व्याप्ति बढ़ाकर उसमें महिला सदस्यों को शामिल करने की मांग की। इस संबंध में नगर सेविका डॉक्टर अर्चना आतराम ने भी कहा कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और अमरावती महानगर पालिका में भी बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित होकर आई है। इसके बावजूद स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गठित समिति में महिलाओं को स्थान नहीं देना स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान और समान अधिकारियों को लेकर बड़े बड़े भाषण दिए गए। ऐसे में इसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े देश भर में हो रहे घरेलू गैस सिलेंडर की राशनिंग के विरोध में अपने पार्टी नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व स्थायी सदस्यों के संग सांसद की सीढ़ियों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। सांसदों ने मोदी सरकार विरोधी कड़े पोस्टर लेकर नारे लगाए। चिखलदरा के मेलघाट क्षेत्र में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू द्वारा आदिवासी व किसानों के मुद्दे को लेकर निकाली गई मेलघाट संघर्ष पदयात्रा का असर अब दिखाई देने लगा है। इस पदयात्रा के चलते अन्यायग्रस्त अखंडे परिवार को आखिरकार न्याय मिला और पुलिस ने उनका ट्रैक्टर तथा 50,000 रुपए की राशि वापस कर दी। राजेश अखंडे ने कुछ महीने पहले खेती के काम के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा था। एक दिन में खेत के काम के लिए ट्रैक्टर ले जाते समय गाँव के खराब और गड्ढों से भरे रास्ते के कारण ट्रैक्टर का हादसा हो गया। इस दुर्घटना में राजेश अखंडे की जान चली गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे के बाद पुलिस ने पंचनामा कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया। आरोप है कि ट्रैक्टर वापस देने के लिए परिवार से 50,000 रुपए की मांग की गई। महापद यात्रा का नेतृत्व करते हुए पूर्व मंत्री कडू ने इस परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कडू ने 9 मार्च को हुई सभा में प्रशासन को चेतावनी दी, यदि अखंडे परिवार का ट्रैक्टर और 50,000 रुपए तुरंत वापस नहीं किए गए तो चिखलदरा पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकाला जाएगा, जिसके बाद उनका ट्रैक्टर वापस दिया गया। अमरावती मनपा में 1 लाख रुपए से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वाले इमारतों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए निर्माण अनुमति, मानचित्रों की जांच और स्थल निरीक्षण हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। मनपा आयुक्त चांडक द्वारा 11 मार्च को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा शहर के अन्य सभी प्रभागों की तुलना में काफी हद तक अलग है। इस प्रभाग में जहां एक और सम्मिश्र बस्तियां है, साथ ही इस प्रभाग में जनसंख्या भी जातीय एवं सामाजिक रूप से सम्मिश्र है, जिसके चलते इस प्रभाग की आवश्यकता है व जरूरतें काफी अलग है, जिन्हें पूरा करने हेतु पार्षद के तौर पर विकास कामों की प्राथमिकताएं तय की जा रही है, जिनमें सबसे प्रमुख प्राथमिकता प्रभाग में स्वास्थ्य व संबंधित सेवाओं एवं सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करते हुए परिसर में स्ट्रीट लाइट लगवाना और प्रभाग के युवाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इस आशय का प्रतिपादन प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपरासीपुरा की नवनिर्वाचित पार्षद डॉक्टर अर्चना आतराम द्वारा किया गया। दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए आतराम ने कहा कि उनके प्रभाग के कई रिहायशी इलाकों में सड़कें एवं नालियों की लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई है। ऐसे में उनकी सबसे पहली प्राथमिकता सड़क एवं नालियों को कचरा मुक्त बनाने की है। शहर के पूर्व शोर पर बसे और मनपा के सीमावर्ती प्रभाग रहने वाले प्रभाग क्रमांक 9 एसआरपीएफ बडाली का भौगोलिक क्षेत्र काफी अधिक विस्तीर्ण है। इस प्रभाग में रिहायशी इलाकों के साथ साथ फॉरेस्ट लैंड का भी समावेश है, जिसके चलते इस प्रभाग में शामिल कई रिहायशी इलाकों में आपसी संपर्क की भी सुविधा नहीं है, जिसका सीधा असर इस प्रभाग के विकास कामों पर पड़ता है। ऐसे में हमारी सबसे पहले प्राथमिकता इस प्रभाग में शामिल सभी रिहायशी इलाकों के समग्र व संतुलित विकास की ओर ध्यान देने रहेगी। इस आशय का प्रतिपादन नवनिर्वाचित पार्षद ममता आवारे द्वारा किया गया। दैनिक अमरावती मंडल से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए आवारे ने कहा कि प्रभाग क्रमांक 9 बडाली तालाब से लेकर छतरी तालाब तक फैला हुआ है, जिसमें एसआरपीएफ कैंप से लेकर बडाली, वडरपुरा, महादेवखोरी व मंगलधाम सोसाइटी जैसे इलाकों का समावेश है, जिसके चलते यह प्रभाग सुपर हाईवे एक्सप्रेस दूसरी ओर रहने के चलते शेष शहर से पूरी तरह कटा हुआ है। साथ ही इस प्रभाग में शामिल रिहायशी इलाकों के बीच सड़कों का अभाव रहने के चलते आपसी कनेक्टिविटी नहीं है।